आचरण करने वालों को सिद्धि सुख या परम गति कुछ नहीं मिलेगी, ऐसा कहा। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि शास्त्र विधि को ठीक से जानने वाले तो लोग बहुत कम हैं। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जो शास्त्रों को जानते नहीं। वो अपने कुल की परंपरा, वर्णाश्रम, संस्कार अनुसार देवता आदि का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची अथवा आचुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची देवी स्थिति होनी चाहिए। तो वास्तव में उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये जानने के लिए अर्जुन ने 17वें अध्याय में पहला श्लोक जो है प्रश्न कर रहे हैं। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? ये शास्त्र विधि मुश्रित्य जनते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्तमा हो रजस्तम। तो यहाँ पर अर्जुन है वो कलियुगी जीवों की बात सोच करके ऐसा बोलते हैं, क्योंकि द्वापर का अंत है और कलियुग आने वाला है। तो इसलिए हमारी तरफ से ये प्रश्न करते हैं अर्जुन कि जिन मनुष्यों की श्रद्धा भी है और भाव भी अच्छा है और वो शास्त्रों को नहीं जानते, तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? सात्विकी होगी कि राजसी होगी कि तामसी होगी? क्योंकि कलयुग में सत्संग मिलना कठिन होगा। संत महात्मा तो द्वापर में भी कम थे, तो कलयुग में संत महात्मा कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? और कलयुग में तो दम्भ पाखंड होने से बहुत से ऐसे ही लोग होंगे जो संत महात्मा के वेश में वो कालनेमी होंगे। तो इस स्थिति में असली संतों का संग तो मिलना ही कठिन है। फिर भी अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो देवताओं का पूजन करते हैं तो श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा क्या होगी? तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं कि भाई, शास्त्र विधि को नहीं जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा तो रहती है। तो वो श्रद्धा के तीन भेद बताते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा तेजनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता। श्रद्धा भी तीन तरह की स्वभाव से ही होती है, अर्थात पिछले जन्मों में जैसा जैसा उसका स्वभाव रहा है, जैसे संस्कार रहे हैं, उस हिसाब से उसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की प्रधानता होगी। जिसकी प्रधानता होगी वही उसकी निष्ठा कही जाएगी। तो मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन तरह की है। अब भगवान उसको बताते हैं कि वो कैसी है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा में योयम पुरुषो यो श्रद्धा से यो सर। ये सत्व का अर्थ है अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अनुसार वो उसकी श्रद्धा होगी। तो वो जब मनुष्य मरता है तो जो मुक्त हो जाते हैं वो तो भगवान के धाम में चले जाते हैं, और जो ममता कामना को लेकर के मरते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, कारण शरीर साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में जो संस्कार भरे पड़े हैं और कारण शरीर में जैसे स्वभाव और जैसे उसकी स्थिति रही है वो उसके साथ जाती है। इसलिए उस मनुष्य के अंतःकरण के अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है, और जिस श्रद्धा वाला जैसा है उसका स्वरूप वैसा ही मानना चाहिए। वही उसकी निष्ठा है, वही उसकी स्थिति है। अंतःकरण जैसा होगा वैसा ही
उसमें संस्कार होंगे और वैसी उसकी श्रद्धा होगी। तो शास्त्र विधि को नहीं जानते, फिर भी कुल परंपरा के अनुसार अथवा पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वो देवताओं का यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि को चाहे जानते हो चाहे न जानते हो, लेकिन सभी में वो स्वभाव जनित श्रद्धा है वो रहती है। वो भी 3 प्रकार की कही गई है। ये मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही उसका स्वरूप है, वैसी उसकी निष्ठा है और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि भारतवर्ष में तो पारमार्थिक बातें मिलती है, लेकिन विदेशों में जहां पर केवल भोग का ही विशेष रूप से बोलबाला है, वहां पर उन लोगों की गति क्या होगी, कैसे होगी? तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज भी बताते हैं और भगवान भी उसकी तरफ संकेत करते हैं कि जैसी उसकी श्रद्धा है, सात्विकी है तो उच्च लोकों में जाएगा, राशि तामसी है तो नीचे लोकों में जाएगा, अर्थात वो आसुरी में ही माना जाएगा, राशि और तामसी तो नहीं। इसमें महाराज जी ने मार्ग बात में इसको काफी खुलासा किया है कि मूल में सबकी एक स्वाभाविक रुचि होती है, किसी प्रकार का दुख मेरे जीवन में ना आए और सदा के लिए सुख मिलता रहे। ऐसी रुचि प्रत्येक प्राणी में भी होती है और मनुष्यों में विशेषता से इस तरह की बात होती है, क्योंकि उनमें विवेक विशेषता से भगवान ने दिया है। लेकिन उसमें भी जिन माता पिता के यहाँ जन्मे हैं, पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं, फिर यहाँ पर जैसी उनकी संगति है और जैसी उनकी शिक्षा है, जैसे उनके सामने दृश्य आए हैं, उसके अनुसार उसकी धारणा बन जाती है। तो सात्विकी, राशि या तामसी जैसी धारणा हो जाती है, उसी हिसाब से उनकी रुचि और श्रद्धा बन जाती है। सात्विक श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाती है और राशि तामसी श्रद्धा संसार की तरफ लगाती है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी है। जो मनुष्य जन्म में तथा मरने के बाद भी और अधिक भोग और सुख चाहता है, वो स्वर्गाति को चाहता है, उसकी श्रद्धा राशि होती है। जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाना पीना सोना भोग भोगना ऐसे खेल कूद तमाशे आदि में प्रमाद में लगा है, उसकी श्रद्धा तामसी कही गई है। तो ठीक जैसी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से उसकी गति होती है। अब जिसकी सात्विक श्रद्धा है उसका स्वतः ही परमात्मा की तरफ खिंचाव होता है, क्योंकि परमात्मा के अंश हम सब है। अतः श्रद्धा होते ही फिर परमात्मा की तरफ खिंचता है और परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह संसार में श्रद्धा विश्वास होने के कारण से और वो अधिक से अधिक भोगों में फंस जाता है। सांसारिक श्रद्धा मनुष्य का पतन करती है और परमात्मा में श्रद्धा उसको उत्थान की तरफ ले जाती है। तो संत महात्माओं में तत्व की जीवन पुरुषों में जो श्रद्धा है वो है पारमार्थिक श्रद्धा। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, उनके कारण उनके ऐसे मनुष्यों में भी पूर्व संस्कारों के कारण पहले उसने उस मनुष्य जन्म में साधन किया होगा, उस समय में उसको संत महात्मा अथवा सत्संग मिला होगा, तो उनके अंदर एक विशेष भाव रहता है जो परमात्मा की तरफ उनको खींचता है। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक सत्संग की बातें बहुत अच्छी लगती है। यद्यपि वो शास्त्रों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत स्वाध्याय सत्संग ऐसों में वो खींचते हैं। और अगर ऐसा ना भी करे तो भी उनका आहार है वो सात्विक होता है। इससे मनुष्य समझा जा सकता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है। आगे इसी अध्याय में आहार का भी वर्णन होगा और
वो किस तरह के यजन पूजन करता है उसका भी वर्णन होगा कि अगर वो देवताओं को पूजन करता है तो वो सात्विक की तरफ जाएगा, यक्ष का या राक्षस का पूजन करता है तो राजसी की तरफ जाएगा, प्रेत भूत इत्यादि का पूजन यजन करता है तो तामसिक की तरफ जाएगा। इस तरह से आहार से भी उसकी पहचान